नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत के इतिहास को हम करेंगे डिस्कस वन लाइनर क्वेश्चन के ज़रिए, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं भारत के इतिहास को। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज किसने? रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं, जिस नदी के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थल मोहनजोदड़ो में स्थित महान सानागार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती और गंगा नदी के किनारे जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वैदिक सभ्यता दो भागों में विभक्त है। एक ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली। फिर उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं जो ऋग्वेद में इंक्लूड है, जिसमें 10 मंडल भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,462 ऋचाएँ भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य सबसे पहले भारत के किस भाग में आए? तो सबसे पहले भारत का कौन से भाग में आए? उत्तर पश्चिम भाग में आए। जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक भाषा भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में एक वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर क्या है, वो महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और जो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रीवास्ती में दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावपुरी में हुई थी। कब हुई थी? आपके 468 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है। इनकी जो है 72 की एज में जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी, जो कि आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 321 ईसा पूर्व को घनानंद को हराकर हुई थी। घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े की ओर मुड़े? ठीक है। किस युद्ध के बाद मुड़े? कालिंग युद्ध के बाद। कालिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा खून देकर, बहुत लोगों के हत्याएं देकर अशोक जो है परेशान हो गए थे। उसके बाद वो क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में कराया गया?
किसने, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन देशों में कराया? तो श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। किसके द्वारा करवाया? श्रीलंका में प्रचार किसके द्वारा कराया था? आपके अशोक के जो उनके पुत्र और पुत्री थी, पुत्र कौन? महेंद्र, और पुत्री कौन? संघमित्रा द्वारा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक की शिलालेख किस लिपि में है? तो वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अशोक के समय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो अशोक के समय बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद थी पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि 250 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगृह में 483 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तीसरी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी? तो अशोक ने बुलाई थी। सम्राट अशोक के समय तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बौद्ध परिषद किसने बुलाई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद आपके कनिष्क ने बुलाई थी 98 ईस्वी में, जिसके बाद जो बौद्ध धर्म दो यानों में बंट गया, महायान और हीनयान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान और हीनयान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? कुंडलबंध, कश्मीर में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पाशर्वनाथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? तो प्राकृत भाषा में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की शिक्षा किस भाषा में दी गई थी? तो पाली भाषा में दी गई थी। किस में दी गई थी? पाली भाषा में। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। ठीक है। और इसके अंतिम शासक कौन थे? घनानंद, जिसको किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके, सिकंदर भारत किस वर्ष आया? 326 ईसा पूर्व। और कहाँ से लौट गया था? ब्यास नदी के बहाव को देखकर वह भारत में आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य किस यूनानी शासक से संधि कर ली थी? तो यूनानी शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो कौन था? जो कि आपके सिकंदर का क्या था? सेनापति था। सेल्यूकस ने भारत के कौन से क्षेत्र को सौंपे थे? तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब का कुछ भाग जो है सेल्यूकस ने आपके चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कर्नेलिया से विवाह कर दिया था, जो उसे दहेज में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता था समहर्ता। क्या कहा जाता था? समहर्ता कहा जाता था। अशोक ने किस धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया था? बौद्ध धर्म को जो है राजधर्म के रूप में अपनाया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था? देवनागरी लिपि, जो किसकी थी? है हिंदी भाषा की लिपि है। और हिंदी भाषा का उद्गम कब हुआ था? 1050 में। किससे हुआ था? अपभ्रंश भाषा से, शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के प्रसिद्ध सिंह स्तंभ को कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? सारनाथ में, जो कि हमारा आजकल राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ में अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो तम्रलिप्ति
था। कौन सा था? ताम्रलिप्ति जो है प्रमुख व्यापारिक जो ट्रेड करने के लिए जो बंदरगाह का यूज करते थे वो ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बौद्ध भारत में बौद्ध गुफा चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पर है? अजंता की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किसके शासनकाल में फूली फली? तो कुषाण वंश के कार्यकाल में, जब कनिष्क राजा था। कौन था? कनिष्क राजा था, उस समय फूली फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया। इसी के कार्यकाल में जो है महायान बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुरम, जो कि आधुनिक पेशावर में है। और पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस धर्म के आचार्य थे? तो वो कौन थे? महायान बौद्ध धर्म के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? हीनयान और महायान। ये कब हुए थे? 98 ईस्वी में, चौथी बौद्ध संगति के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंदपनो किन दो व्यक्तियों के बीच का संवाद है? मिनांडर और नागसेन। मिनांडर कौन था? मिनांडर एक यवन का जो है यूनानी शासक था, जिसमें जो है मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन उस प्रश्नों के उत्तर देता है, जो कि एक प्रश्नोत्तरी की तरह किताब छपी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त में चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णु पुराण में जो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, किस वंश का बताया है? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का पता कहाँ से चलता है कि वो मौर्य वंश के थे? तो विष्णु पुराण से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। इस पुस्तक में जो भारत को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। मेगस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का सिक्का प्रणाली को क्या कहा जाता था? पंचमार्क मुद्रा कहा जाता था। मौर्य काल में स्त्रियों के विभाग को क्या कहा जाता था? जो स्त्रियों का जो कार्यकारी विभाग था उसे क्या कहा जाता था? स्त्री अध्यक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया? तो श्रवणगोल बेला में, और 298 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी उपवास के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम जैन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महावीर स्वामी ने, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पाशर्वनाथ। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसपे ने की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रिय किसे कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। या एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अशोक ने खुद को कौन सी उपाधि दी थी? देवनाम प्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का सिंहासन किससे छीना था? तो घनानंद से छीना था 321 ईसा पूर्व, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन थे? पहले वे घनानंद के दरबार में मुख्यमंत्री थे, परंतु उन्होंने उसको दुत्कार दिया। उसके बाद उन्होंने जो है उसके राज्य को हड़पने के लिए षड्यंत्र अपनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? गिरनार शिलालेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में कौन सी हो गई थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रणाली का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? चाणक्य की। ठीक है।
किसकी पुस्तक थी? चाणक्य की, जिसे क्या है आपके विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की पहली बार बुद्ध की मूर्ति की पहली बार किस काल में, पहली बुद्ध की मूर्ति जो है किसके काल में बनी? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो किसके? कुषाण के कार्यकाल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 67th क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद महायान हीनयान के विभाजन किसके समय में हुआ? तो कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। कब चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? 98वीं ईस्वी में। इतना कर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग किससे संबंधित है? कांस्य युग से। और सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर इसको जो है भाव चित्रात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वे लोहे से अज्ञात थे। किस धातु से? लोहे से अज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर कौन सी थी? पशुपति की मोहर। कौन सी थी? पशुपति की मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल, जो कि आजकल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किसके साथ था? मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 क्वेश्चन, वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध परिषद किसके विषय का विवाद हुआ? किस विषय पर विवाद हुआ? तो वो अनुशासन संबंधी नियमों पर। किसमें हुआ था? बौद्ध का द्वितीय परिषद, जिसमें जो कालाशोक उस समय राजा थे, और कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महाजनपद से बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध है? तो मगध से। कौन सा महाजनपद था वो? मगध, क्योंकि उस समय सबसे संपन्न महाजनपद कौन सा था? मगध साम्राज्य, जो कि आजकल के बिहार झारखंड के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? हुआ हर्षवर्धन के कार्यकाल में। ठीक है। और हर्षवर्धन ने के कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? हेनसांग। कौन आया था? हेनसांग, जिसे जो है 641 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना राजदूत बनाकर वापस चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेसर। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ थी? थानेसर में थी, जब पुष्यभूति इसके पिता ने इस साम्राज्य की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे, राजकवि थे, जिन्होंने जो है कादम्बरी और हर्षचरिता की रचना की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने। हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो है भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में जो है भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? गुप्त साम्राज्य का राजा था, और किसका? समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्ता साम्राज्य, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी। गुप्त काल में किसके नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के। किस चीज़ का स्वर्ण युग था? सांस्कृतिक जो सुधार हुए थे उसका जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। 89वां क्वेश्चन है, गुप्ता काल में सर्वोच्च न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? धर्माधिकारी। क्या है? धर्म का अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता काल के प्रमुख मुद्रा कौन सी थी? स्वर्ण मुद्रा, जो कि दिनार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो है गुप्ता काल में ही स्वर्ण मुद्राओं का अंकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। किसमें? गुप्ता काल में सबसे अधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्ता काल में कौन सी भाषा का साहित्य, कौन सी भाषा साहित्य की प्रमुख भाषा थी? तो संस्कृति। जो साहित्य की भाषा प्रयोग की गई थी साहित्य को लिखने के लिए, वो कौन सी की गई थी? संस्कृत की थी गुप्ता काल में। ठीक है, गुप्त काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास किसके काल के प्रसिद्ध कवि थे? तो गुप्त काल के। और किसके कवि थे? और कवि किसके थे ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से थे? रघुवंशम, कुमार संभव, ये इनके प्रसिद्ध काव्य थे। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे? खगोल शास्त्र और गणित के। और गणित की जीरो का आविष्कार भी किसने किया था? आपके आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा था? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट ने। किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्ताकालीन प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता किसने रचना की थी? तो वो की थी आपके चरक ने। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो वो आपकी सर्जरी, जिसे क्या कहा जाता है? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्जरी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि से नवाजा गया? भारत के नेपोलियन। क्यों नवाजा गया? क्योंकि इन्होंने आर्यवर्त के 9 साम्राज्य और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेन। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? हरिशेन समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति किस लिपि में लिखी थी? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। और भारत में कितने विक्रमादित्य हुए? 14 विक्रमादित्य हुए। सबसे पहले जो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? शकों को हराने के बाद एक उज्जैन के राजा थे, उन्होंने जो है सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य किसी का नाम नहीं है, ये एक उपाधि हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में प्रसिद्ध सभा क्या कहलाती थी? नवरत्न सभा। तो और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी कैसी सभा थी? नवरत्न सभा थी। उसमें जो कौन कौन से नवरत्न थे? नवरत्न थे उसमें से सबसे पहले कौन से थे? कालिदास थे, जो कि प्रमुख उसमें से प्रमुख थे। और फिर थे धनवंतरी, क्षपणक, घटकपर। ठीक है। ऐसे ऐसे करके बेताल भट्ट हो गए, आपके शंकु हो गए, अमर सिंह हो गए और वरुचि जैसे जो है विद्वान थे किसकी सभा में? चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में। नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास हुआ करते थे। और 105वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? त्रिपिटक में जो है सबसे पहले आपका आता है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक थे, उसका जो है एक पूरा ग्रंथ था। नेक्स्ट है आपके, महावस्तु किस धर्म से संबंधित है? तो महावस्तु आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? अंगुत्तर निकाय आपके सूत पिटक का भाग है, जो कि अभिधम, विनय पिटक और सूत पिटक में से एक पिटक है। जैन धर्म के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए? ये जो लिखे गए प्राकृतिक भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में लिखे गए, प्राकृत लिपि में लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो साम्राज्य जो शक्तिशाली राज्य था मगध था, क्योंकि यह धन संपदा से परिपूर्ण था और सभी राजा इस साम्राज्य के राजा बनने की कोशिश में होते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणगोल बेला में 298 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का, अशोक का प्रसिद्ध नारा क्या था? सभी प्राणी मेरे पुत्र समान हैं। ये नारा कब से हुआ उनका? 261 ईसा पूर्व बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद जो उन्होंने अलग अलग अभिलेख लिखे, उसके बाद जो उनकी सोच में जो है एक सहजता आ गई थी। पहले वह क्रूर स्वभाव के थे, बाद में जो उनके अंदर ये सहजता आई किसके बाद? बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद। ये थे आपके 111 क्वेश्चन की सीरीज प्राचीन भारत के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आरटीजी की स्टडी को, और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।